हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस की देखो एक्सरसाइज 10 करेंगे। ये देखो, ये आपकी बुक में एक्सरसाइज ये 10 है, पेज नंबर है आपका 258। तो इसमें देखो सेंटेंस है आपका, मैं कल स्कूल गया था, हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला है ना। तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा रूल समझ लो। रूल क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट यानी बीता हुआ, तो पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। तो सेकंड फॉर्म वर्ब जैसे तो गो वेंट गॉन है, तो हमें क्या लगाना है, जाने के लिए वेंट लगाना है, यानी सेकंड फॉर्म लगाना है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो आप, जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आई के साथ वर्ब क्या है, गया है ना, तो जाने के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, यानी गो नहीं वेंट लगाना है आपको। आई वेंट, अब स्कूल जाने के लिए टू यूज होता है, कहीं से आने के लिए फ्रॉम और जाने के लिए टू। तो आई वेंट टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, कहाँ, कल यानी बीता हुआ कल ना, क्योंकि गया था बोला जा रहा है, तो बीते हुए के लिए यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे। हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला। देखो हमारे कॉलेज यानी आवर कॉलेज बॉयज, OUR आवर कॉलेज, COLLEGE कॉलेज बॉयज। हमारे देखो हमारे कॉलेज के लड़कों ने, है ना, आवर कॉलेज बॉयज खेला। तो खेले के लिए प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, PLAYED प्लेड, क्या खेला, मैच, है ना। तो आ मैच, आवर कॉलेज बॉयज प्लेड अ मैच। फिर मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए। तो देखो मेरे पिताजी यानी माय फादर, तो माय फादर FATHER। देखो फल लाने की बाय ब्रॉट है ना, तो सेकेंड फॉर्म में ब्रॉट लिखोगे, माय फादर ब्रॉट, BROUGHT, क्या लाए, फल लाए ना। तो माय फादर ब्रॉट फ्रूट, FRUITS, किसके लिए लाए, मेरे लिए, तो फॉर मी यानी मेरे लिए लाए। शेर ने शिकारी को मार डाला। देखो यहाँ उल्टा लिखा है, शेर ने शिकारी को मार डाला, यानी द लॉयन। अब मारने की इंग्लिश किल्ड है ना, KILLED, द लॉयन किल्ड द हंटर। शेर ने शिकारी को मार डाला, द लॉयन किल्ड द हंटर। किल्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। मोहन ने भिखारी को 1 रुपए दिया। देखो मोहन MOHAN। अब गेव सेकंड फॉर्म होती है ना, तो मोहन गेव कितना दिया, 1 रुपीज, 1 रुपी दिया, किसको दिया, टू द बेगर, है ना, टू द बेगर को दिया, BEGG बेगर मतलब भिखारी, है ना, टू द बेगर। राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था। तो देखो यहाँ था ना, वॉज हो गया, तो क्या लग गया, राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था। देखो तो राम, अब पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है ना। तो राम रीड क्या पढ़ता था, हिज बुक, राम रीड हिज बुक। कब पढ़ता था, राम रीड हिज बुक कब, यस्टरडे, यानी YESTERDAY, राम रीड हिज बुक यस्टरडे। कल मैंने अपना पाठ याद किया था। देखो कल, चाहे यस्टरडे पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, इस बार यस्टरडे पहले आके बता दे रही हूँ। देखो YESTERDAY यस्टरडे लगा के कॉमा लगा दो, है ना। मैंने अपना पाठ याद किया था, इसको लिख दो, तो मैंने की इंग्लिश आई। अब वर्ब याद करने के लिए रिवाइज्ड होता है ना, रिवाइज करते हो आप लोग ना, तो रिवाइज्ड सेकेंड फॉर्म REVISED, आई रिवाइज्ड, क्या रिवाइज करा, माई लेसन। यस्टरडे आई रिवाइज्ड माई लेसन, या रिवाइज लिख सकते हो, मेमोराइज लिख सकते हो ना, कुछ भी लिख सकते हो कि आपने मेमोरी में अपना फिर से मेमोराइज किया। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रायः चाय
पिया करते प्रायः नहीं, यहाँ प्रातः होगा, है ना। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे। देखो गत वर्ष यानी पिछले साल, है ना, तो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। फिर वी, हम की इंग्लिश वी, लास्ट ईयर वी। देखो करते थे, करता था, है ना, ऐसे सब होता है तो यूज टू यूज करते हैं, USED, यूज्ड, यूज्ड टू, ठीक है। क्या करते थे लास्ट ईयर यानी गत वर्ष, हम करते थे, देखो वी यूज टू क्या करते थे भाई, पीते थे ना, वी यूज टू ड्रिंक, ड्रिंक क्या पीते थे, ड्रिंक चाय, देखो उल्टा चलता है, ड्रिंक टी, कब पीते थे प्रतिदिन, ड्रिंक टी प्रतिदिन, मॉर्निंग यानी एवरीडे, EVERY एवरीडे, एवरी मॉर्निंग लिख दो आप, प्रतिदिन, है ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग क्या बन गया, लास्ट ईयर वी यूज टू ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, है ना, हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे। वे पत्र पढ़ सकते थे, देखो यहाँ पर भी सकते थे आया है ना, तो सकते के लिए देखो सकना जहाँ पे होता है कैन कुड लगाते हैं हम ना, लेकिन पास्ट हो गया तो कैन का, कैन मतलब होता है सकना, कोई काम हम कर सकते हैं तो कैन लगाते हैं, लेकिन पास्ट में तो कुड लगाएंगे। वे की इंग्लिश होती है दे, अब दे के साथ कुड लगा दो, दे कुड रीड, दे कुड रीड द, पत्र की इंग्लिश लेटर, LETTER, है ना, दे कुड रीड द लेटर। फिर मैं यह कार्य कर सकता था, देखो यहाँ पर भी सकता आ गया ना, तो मैं की इंग्लिश आई, फिर आई कुड, COULD, आई कुड, कर सकने के लिए आई कुड डू दिस वर्क, हम बोलते नहीं है आई कुड डू दिस वर्क, आई कैन, अगर कर सकता हूँ तो आई कैन होगा, लेकिन कर सकता था तो आई कुड डू दिस वर्क। फिर वह दौड़ता तो था, है ना, वह दौड़ता तो था के लिए क्या होगा, ही, लड़का है तो ही, अब दौड़ता तो था यानी ही यूज्ड टू रन, वह दौड़ता तो था, तुम टहलते तो थे यानी यू, फिर टहलते तो थे जहां पर ऐसा वर्ड हो यूज टू लगा दो, है ना, यू यूज टू, अब टहलने की इंग्लिश वॉक, यू यूज टू वॉक, वह पिछले साल सुबह के समय टहला करता था, यहाँ पर भी देखो पिछले साल, पिछले साल के लिए भी हमने ऊपर क्या लिखा था, लास्ट ईयर, है ना, तो LAST लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, वह है तो ही, देखो करता था, है ना, टहला करता था तो यूज टू, उसकी आदत थी वह टहला करता था, तो ही यूज्ड टू, टहलने की इंग्लिश वॉक, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, MORNING, वह बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था, तो वह यानी ही यूज्ड टू, शिक्षा देने के लिए, देखो एजुकेट, एजुकेशन होता है ना, तो एजुकेट लगा दो यानी एजुकेट पीपल, EDUCATE, एजुकेट पीपल, एजुकेट करता था ना पीपल को, लोगों को, PEAPLE, एजुकेट पीपल विद, किसको करता था, बड़े ग्रेट, बहुत देखो बड़े प्रेम से यानी ग्रेट, GREAT, ग्रेट अफेक्शन, AFFECTION, मतलब बड़े प्रेम से, वह बड़े प्रेम से, ही यूज टू एजुकेट, देखो वह बड़े प्रेम से क्या करता था, शिक्षा देता था, एजुकेट करता था, किसको, लोगों को शिक्षा देता था, यानी